न्यू एरा लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ a capital of 10 lakh in equity share of 10 each. न्यू एरा लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है, यानी कि उसकी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, जिसको हम पंजीकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, जो एक कंपनी एक साल अपनी पूरी लाइफ में इशू कर सकती है, जो उसके मेमोरेंडम्स के अंदर लिखी हुई होती है, तो उस कैपिटल की बात कर रहा है एरा लिमिटेड की। वो 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1 लाख शेयर हो गए। तो न्यू एरा लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है, एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ मैसर्स हरिराम कृपा दयाल। वाह यार, एरा जाके कहां फंस गया। तो एरा लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है, एरा लिमिटेड ने मैसर्स हरिराम कृपा दयाल तो एरा लिमिटेड ने मैसर्स हरिराम कृपा दयाल का बिजनेस एक्वायर किया और बदले में क्या पेमेंट करना पड़ेगा, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ओके, अब हमको किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, एरा लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है। ओके, तो ये जो बैलेंस शीट दे रखी है ये किसकी है, देखो ये बैलेंस शीट आपको जो है वो दे रखी होगी मैसर्स हरिराम कृपा दयाल की। ये देखो लिखा हुआ हुज बैलेंस शीट, जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बीइंग एज अंडर, एक्विजिशन की डेट पर इस तरीके से दी हुई है। बिल्स पेबल 16,000 के हैं, सन्ड्री क्रेडिटर 30,000 के हैं, रिजर्व फंड दे रखे हैं 14,000 के, कैपिटल दे रखी है हरिराम कृपा दयाल 2 व्यक्तियों की 70-70 140, कैश एट बैंक 29,000, बीआर 13,000, सन्ड्री डेटर 48,000, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 2,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 दे रखा है। नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहता है। लिखा हुआ है द एसेट वर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन, मतलब एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया है। इसमें सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीन और संयंत्र पर 10% से एप्लीकेट करना है, यानी कि हाश लगाना है। तो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, कितना है 40,000, इसमें 4,000 का डेप्रिशिएशन लगा देंगे तो कितना बच जाएगा 36,000 का। ओके, 40,000 का 10% तो 4,000 ही होगा ना, तो करो 4,000 कम, कितना आएगा 36 ही आएगा ना। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, फर्नीचर जो है वो 15% से एप्लीकेट करना है। तो ये रहा फर्नीचर है 2,000, 2,000 का 15% कितना होगा, 2,000 का 10% होता है 200, 300 रुपए, यस 15% हो जाएगा कितना 15%, कम करना है, ये कितना कम करना था 10%, तो 300 रुपए कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1700। कोई समस्या हो तो बेटा पूछ लेना, कोई शंका हो तो समाधान कर देंगे। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड भूमि एवं भवन का 20% से मूल्य बढ़ाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा, इसको 20%, इनको तो माइनस करना था, इसको 20% प्लस करना है। 50,000 का 20% होता है 5 और 5 10,000, तो ये हो जाएगा 60,000। ओके, 60,000। A provision to be made for bad debts on debtor 2.5%, जो डेटर है उन पे एक प्रोविजन बनाना है 2.5% का, देनदारों पर 2.5% की दर से रूबर ऋणों के लिए प्रावधान कीजिए। 2.5% प्रोविजन बनाना है, यानी कि डेटर को कम करना है। तो 48,000 है डेटर, उसका 2.5% होता है 1,200 रुपए, तो 48,000 में से 1,200 लेस करो तो आएगा 46,800। ओके, आगे दे रखा है फिर आपको गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 24,000, फर्म की गुडविल दे रखी है कितनी 24,000 रुपए। तो गुडविल का पहले से तो है नहीं, न्यू वैल्यूएशन किया हुआ है, वो है 24,000 रुपए। ओके, द परचेज कंसिडरेशन वाज टू बी डिस्चार्ज एज फॉलोज, जो परचेज कंसिडरेशन आएगा ना भाई, जो हमारी हरिराम कृपा दयाल
हरी राम कृपा दयाल को जब हम पेमेंट करेंगे, अपने आप को एरा लिमिटेड समझ लो, उसको जो पेमेंट करेंगे ना वही परचेज कंसिडरेशन है। उसको कैसे पेमेंट करना है, उसका बोला हुआ है कि 10,000 तो इक्विटी शेयर देने हैं, 10 रुपए का एक है, 12 रुपए पर शेयर पे देना है, मतलब प्रीमियम पे इशू करने हैं। अलॉटमेंट करना है 500, 7% डिबेंचर ऑफ 100, इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू करने हैं, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करने हैं, ठीक है, कर देंगे। और आगे लिखा हुआ बैलेंस इन कैश, बाकी जो बच जाए वो कैश में। अब यहां पर है ना परचेज कंसिडरेशन निकालने के दो तरीके थे, एक तो आप नेट एसेट मेथड यूज कर लो, और एक आप क्या क्या पेमेंट कर रहे हो उसको देख लो। यहां पर पेमेंट वाला मेथड यूज नहीं आ सकता, पता है क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर कितना पे कर रहे हैं वो तो निकाल दूंगा, अलॉटमेंट डिबेंचर कितने इशू कर रहे हैं वो निकाल दूंगा, लेकिन बैलेंस इन कैश ऐसे बोला होता ना, कैश 20,000 दिए तो निकाल सकता था, बैलेंस कितना मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो मेथड यूज नहीं आएगा, नेट एसेट मेथड यूज आएगा। सारी एसेट लेनी पड़ेगी, लायबिलिटी लेस कर देंगे, उसमें से परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। ओके, ठीक है, एक बार फिर थम्स अप हो जाए, मैं इसका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करके फटाफट एंट्रीज करूंगा। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। रिप्लाई करो बेटा फटाफट, जल्दी से करो थोड़ा, एक बार रिप्लाई करो, आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, सबसे पहले क्या दे रखा है, कैश एट बैंक 29,000 ले लेंगे। ओके थैंक यू। कैश एट बैंक 29,000 बुक वैल्यू पे लेंगे, कुछ नहीं बोला हुआ है तो। बीआर भी दे रखे 13,000 के बुक वैल्यू पे, बीआर 13,000। फिर आपको सन्ड्री डेटर दे रखे 48, तो डेटर ले लो 48 के। 48 नहीं लेंगे बेटा, प्रोविजन लेस करने के बाद 48 के थे, 1200 को प्रोविजन लेस 2.5%, तो कितना आएगा 46,800, 46,800। स्टॉक का कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे ले लेंगे 18,000, स्टॉक ले लो 48,000, सॉरी 18,000, 48 क्या 18,000। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 1700 का, 300 रुपए का लेस करना था, 2,000 था, 300 रुपए डेप्रिशिएट किया, 1700 रुपए। फिर लेना है आपको प्लांट एंड मशीनरी, 40,000 की थी, 4,000 डेप्रिशिएशन लगा दिया। $40,000 की थी, -4,000, 10% डिस्काउंट डेप्रिशिएट किया था इसको, 36,000। नेक्स्ट है फिर लैंड एंड बिल्डिंग, 50,000 की थी और इसको 10% 20% बढ़ाया था, तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की थी, 10,000 बढ़ा दिया था, 20%, तो हो गई 60,000। और गुडविल को भूलना नहीं है किसी भी हालत में, अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो गुडविल 24,000 रुपए। तो यहां आ गई आपकी गुडविल 24,000। अब इन सब की टोटल करेंगे तो आपकी आ जाएगी टोटल एसेट्स। आपके पास कैलकुलेटर हो तो कर सकते हैं, 29, 13, 46,800, 18,000, 1,700, 36,000, 60,000, 24,000, 2,28,500। अब इसमें से लेस कर दो लाइबिलिटी, कौन सी? एक्सटर्नल वाली लाइबिलिटी लेस करनी है, इंटरनल नहीं करनी है। कौन कौन सी है हमारे पास? देखो, रिजर्व इंटरनल है,
कैपिटल इंटरनल है, ये नहीं करेंगे। जो एक्सटर्नल लायबिलिटी वो दो है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर, 16,000 30,000, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। और क्रेडिटर तो आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो 228,500 माइनस 16,000 माइनस 30,000, 1,82,500, 182,500, ये आ रहा आपका परचेज कंसिडरेशन। बोलो इसमें कोई समस्या? अगर नहीं है तो थम्स अप भेज दो, हम फटाफट से जनरल एंट्रीज करेंगे। यस, मैं तब तक जनरल का फॉर्मेट बना देता हूं। ओके, थैंक यू। इन द बुक्स ऑफ एरा लिमिटेड, एरा ही थी ना? यस, जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। एंट्री नंबर फर्स्ट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू वेंडर। वेंडर कौन है? वेंडर का नाम लंबा चौड़ा है इस बार, मैसर्स हरि राम कृपा दयाल। इसका नाम करना चाहिए HRKD, HRKD शॉर्ट। कितना है? पीसी आता है, परचेज कंसिडरेशन ही आता है, वो कितना है? 1,82,500। तो यहां लिख दो 1,82,500 परचेज कंसिडरेशन ड्यू। फर्स्ट एंट्री। सेकंड में आपको बताइए मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले एसेट डेबिट कर दो, कौन कौन सी ले रहे हैं, ये सारी एसेट डेबिट हो जाएगी। कैश, BR, सन्ड्री डेटर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक है क्या, जो भी है, कैश एट बैंक है शायद, है ना? हाँ, कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, BR, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स, और क्या क्या है, और है स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक, फर्नीचर, जो जो एसेट ले रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल। यस, तो गुडविल इस बार पहले से आ गई, मतलब बैलेंसिंग फिगर में तो नहीं आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल, गुडविल 24,000 थी मुझे याद है, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 थी मुझे ये भी याद है, प्लांट एंड मशीनरी की थी 36। यस, फर्नीचर आई थिंक 1700। हाँ, फर्नीचर 1700 था, देख लेते हैं एक बार। फर्नीचर 1700 था, ये सही है। 24, 60, 36, 17, 18,000, 46,800, 46,800
और कैश और बीआर है 2913, 29,000, 13,000। अब ले लो लाइबिलिटीज दो ली थी हमने, एक तो लिया था हमने बिल्स पेबल और एक लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये रहा 16 और 30, 16,000, 30,000। और क्या आ जाएगा 2, ये जो बिजनेस परचेज फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया उसको क्रेडिट, बिजनेस परचेज कितने से 182,500, 182,500। अगर यहां बैलेंसिंग फिगर आता है तो गुडविल, तो गुडविल पहले से आ गई है, और क्रेडिट में बैलेंसिंग आता है तो कैपिटल रिजर्व। अब देख लेते हैं 29,000 प्लस 13,000 प्लस 46,800 प्लस 18,000 प्लस 1,700 प्लस 36,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000, 2,28,500। इसकी टोटल 16,000 प्लस 30,000 क्रेडिट साइड, इसकी भी आ रही है 2,28,500। तो दोनों साइड की क्रेडिट टोटल बराबर होगी, क्योंकि गुडविल पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। ओके जी, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछो, तब तक मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं। अगर समस्या नहीं हो तो इस बार लिखो यस सर, नो प्रॉब्लम, या यस सर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। वैसे प्रॉब्लम नहीं है तो नो सर लिखना चाहिए, लेकिन चलो आप यस सर लिख दो, या कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ओके सपना, थैंक यू। करो सभी जने रिप्लाई करो, फिर नेक्स्ट एंट्री करें हम। समझ में आ रहा है ना बरोबर? ओके ओके जी। हाँ, नेक्स्ट एंट्री आपको पता है, जो यहां पर ये डेबिट हुआ था ना हमारा, मैसर्स हरिराम कृपा दयाल, सॉरी क्रेडिट हुआ था, इसको हम डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी खत्म। मैसर्स हरिराम कृपा दयाल, मैसर्स हरिराम पा दयाल अकाउंट डेबिट, 1,82,500 से क्रेडिट हुआ था, 1,82,500 से डेबिट। इसको क्या क्या दिया हमने वो हमें यहां से देखना होगा, थोड़ा और पीछे। यहां हमने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक है, 12 रुपए पर शेयर इशू किए। तो हमने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, एक 10 रुपए का है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू किए? 10,000। एक शेयर कितने रुपए का? फेस वैल्यू 10 रुपए, 12 में इशू किया है, तो कितना हो गया? 1 लाख। ओके ठीक है। और जो 2 रुपए प्रीमियम है, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो फायदा होता है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना? 10,000 वही शेयर, और प्रीमियम कितना? 2 रुपए। कैसे? 12 रुपए में इशू कर रहे हैं ना 10 की चीज को, तो 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो ये कितना आ गया? 20,000 रुपए हो गया जी। और क्या दे रहे हैं? और हम इशू कर रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये देखो 10 रुपए वाले 10,000 समतांश 12 रुपए प्रति अंश आवंटित किए, ये हो गया। अलॉटमेंट ऑफ 500 7% डिबेंचर 100 ईच एंड डिस्काउंट 10%। 100 रुपए वाले 500 7% डिबेंचर ऋण पत्र 10% बट्टे पर इशू कर रहे हैं। 500 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो 7% डिबेंचर। सबसे पहले तो कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 500, ये कितने रुपए का? 100 रुपए का, तो फेस वैल्यू आती है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 50,000। लेकिन हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, तो यहां आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट कितना? 10%। या तो 50,000 का 10% कर दो, 5,000 आ जाएगा डायरेक्ट, या फिर इस 100 का 10% करो, 10 रुपए, उसको 500 से मल्टीप्लाई करो तो 5,000।
तो सीधा 50,000 का 10% कर दो ना फेस वैल्यू का, 5,000 रुपए का डिस्काउंट। लास्ट में इसने बोला और जो भी पेमेंट है बाकी का वो कैसे करना है, बैलेंस इन कैश। तो अब जो भी पेमेंट बाकी आएगा उसको हम कैश में पे कर देंगे, तो टू कैश या बैंक। तो 180 टू 500 प्लस 5,000 माइनस कर दो 1 लाख, माइनस कर दो 20,000, माइनस कर दो 50,000, तो आ गया 17,500 रुपए का। ये कैसे आया 17,500? बैलेंसिंग फिगर में, उसने खुद नहीं बोला था। और ये एंट्री करके हमने ये किया है कि वेंडर जो है उसको पेमेंट कर दिया है ना, पेमेंट टू वेंडर। और कैसे कैसे किया है, शेयर भी इशू किए हैं, कैश भी दिया है, डिबेंचर भी इशू किए हैं। बताओ जी, हुआ? आया समझ? अगला जो पॉइंट है हमारा वो लास्ट है, बस वो ये रहा, यहां कहीं लिखा हुआ है नीचे, इंग्लिश में शायद नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो कट गया नीचे है ना, ये ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है। व्यापार के क्रय करने की लागत 5,000 रुपए है, मैंने एंट्री बताई थी ना। बिजनेस एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपए है। बिजनेस को एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपए। तो यहां हो जाएगा फोर्थ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज टू कैश या बैंक 5,000 है। ये 5,000 क्या है? जो उस व्यापार को एक्वायर किया ना उसकी कॉस्ट है, बिजनेस एक्विजिशन एक्सपेंसेस, एक्विजिशन एक्सपेंसेस पेड। और इसी के साथ ये जर्नल एंट्री खत्म। ओके जी।